स्टूडेंट्स, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के पहले लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट और इसकी 4 मेजर टाइप्स पढ़ी थी। और आज के इस दूसरे लेक्चर में जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के प्रिडिक्टर को डिस्कस करेंगे और इसके सरकमस्टांसेस को डिस्कस करेंगे कि विच सरकमस्टांसेस आर मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, के कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको देखकर बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये इंडिविजुअल जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बनेगा। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रेडिक्टर ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बताता हूं कि सबसे पहला पॉइंट है एबनॉर्मल और स्लो डेवलपमेंट या स्लो ग्रोथ। ठीक है, एबनॉर्मल और स्लो डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स लाइक स्पीच हो गया, बॉडी हो गई या फिर लैंग्वेज हो गई। स्पीच, बॉडी, ह्यूमन लैंग्वेज जो कि बच्चा बोलता है, इसकी अगर एबनॉर्मल या स्लो ग्रोथ हो रही है तो ये भी एक रीजन आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल भी एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हो सकता है। द मेजर रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो हो सकती है स्टंटेड ग्रोथ, के स्लो डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज लाइक लैंग्वेज हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्पीच वगैरह हो गया। तो इसके पीछे जो इंडिविजुअल की स्टंटेड ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं या डोज जो एक इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड होती है उसमें कमी की वजह से ये इंडिविजुअल में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ऑल दिस एबनॉर्मेलिटीज कॉज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड प्ले इट्स रोल। दूसरी जो इसकी काज है वो ये है कि क्रोनिक वायलेशन ऑफ रूल। कुछ बच्चे ना अपने अर्ली चाइल्डहुड से ऐसा ऑब्जर्व होता है कि ये रूल्स को फॉलो नहीं करते बल्कि रूल्स की वायलेशन करते हैं। सम चिल्ड्रन वायलेट्स रूल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, दिस इंडिकेट दैट सच चिल्ड्रन विल बिकम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। यानी कि आमतौर पर यह देखा गया है कि वो बच्चे जो अपने बचपन ही में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है समाज के या नेशन के उसको फॉलो नहीं करते, तो ये वायलेशन ऑफ रूल्स जो है ये भी एक इंडिकेशन है कि इंडिविजुअल विल बिकम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा प्रेडिक्टर है वो है अग्रेसिव नेचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। इन अग्रेशन की सूरत में अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकता तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये बंदा डेलिक्वेंसी की तरफ जाएगा, बनिस्बत उस बंदे के जो कि अग्रेशन के दौरान अपने जज्बात पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और इस सिचुएशन को पोलाइटली डील करता है। चौथे नंबर पे हमारे पास है जी इंपल्सिव नेचर। इंपल्सिव नेचर का मतलब होता है उकसाया हुआ। द चाइल्ड हु हैव इंपल्सिव इन नेचर मोर चांसेस टू बिकम क्रिमिनल, है कि ऐसा बच्चा जिसकी नेचर ना बचपन से इंपल्सिव हो यानी उकसाया हुआ हो, छोटी छोटी बात पे वो उकस जाता हो, उकसा जाता हो यानी विप अप हो जाता हो, तो उसके भी चांसेस ज्यादा हैं कि वो भी एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बन सकता है। तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास इसके हैं सरकमस्टांसेस, कि कौन से ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई यंग इंडिविजुअल जो है वो जुवेनाइल बनेगा। देयर आर रिस्क फैक्टर फॉर चाइल्ड टू बिकम अ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट एंड इंक्लूड, कि ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। पहले नंबर पे ये है अथॉरिटेरियन पेरेंटेड, कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स शुड नॉट बी अग्रेसिव, पेरेंट्स शुड नॉट बी अग्रेसिव एंड अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो हैं उनको एक तो अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उसको अथॉरिटेरियन नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग काज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, कि अपना दबदबा अगर पेरेंट्स खामखा अपने बच्चों के ऊपर बनाए रखेंगे तो बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। जब पेरेंट्स से बच्चे दूर होंगे तो इस प्रेशर, ये जो प्रेशर है बच्चों से रिलीज होगा, और बच्चों से जब ये प्रेशर रिलीज होगा तो उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस सिचुएशन जो है, प्रेशर वाली सिचुएशन से जो ही निकले हैं इससे फायदा उठाएं, इस सिचुएशन को अवेल करें और कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकती है। तो देयर आर मोर चांसेस दैट व्हेन पेरेंट्स आर अथॉरिटेरियन इन इंडिविजुअल यंग, ठीक है, तो उसमें जो है ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है जुवेनाइल बने, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बने। तो तीसरे नंबर पे है पीयर्स रिजेक्शन, कि इफ you rejected from peers or not getting respect from them like other, के peers को कहते हैं कि आपका साथी दोस्त, आपका हम उम्र दोस्त, ठीक है। अगर आपका कोई 10-15 बंदों का ग्रुप है और आपकी उस ग्रुप में प्रॉपर रिस्पेक्ट जो बाकी लोगों को मिल रही है आपको नहीं मिल रही और आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही, तो ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूटर है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का, कि जब एक इंडिविजुअल देखता है कि एक उसके घर में भी इशू है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है और पीयर्स जो उसके कुलीग्स हैं उसमें से भी रिजेक्शन होती है, तो ये भी एक इंडिविजुअल के क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होने का एक फैक्टर है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जी है परमिसिव पेरेंटिंग। इफ पेरेंट्स आर मोर परमिसिव देन
चिल्ड्रन विल हैव मोर चांसेस टू बिकम डेलिंक्वेंट्स, कि पेरेंट्स को ना तो अथॉरिटेरियन होना चाहिए और ना परमिसिव होना चाहिए। परमिसिव में ये है कि अपने बच्चों का ख्याल न रखें, या फिर बच्चा जो चाहे अपने पेरेंट्स से परमिशन ले उसको इजाजत दे दें। यानी परमिसिव पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चे को हर काम में जो भी जिस काम की इजाजत मांगे आप उसको दे दो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सो द पेरेंट्स शुड नॉट बी परमिसिव and should not be authoritarian. If the parents are permissive, then children will avail opportunity from these permissive parenting and may become a juvenile delinquent. इसके बाद है जी indulged parenting. It refers to behavior of parents toward children which may lead toward delinquency. कि इंडल्ज पेरेंटिंग जो है ये भी इंडिविजुअल को जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की तरफ मूव कर सकती है। इसके बाद है जी निग्लेक्टिंग पेरेंटिंग, निग्लेक्टेड पेरेंटिंग। दिस रेफर्स टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन एक्टिविटी बाय द पेरेंट्स। जो निग्लेक्टेड पेरेंटिंग होती है वो भी इंडिविजुअल की जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का बायस बनती है। यानी कि पेरेंट्स का अपने बच्चों की तरफ तवज्जो ही ना देना कि वो गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, घर में हैं, आउटसाइड ऑफ देयर होम है, जहां भी हैं, तो इसको निग्लेक्टेड पेरेंटिंग भी इंडिविजुअल की जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का बायस बनती है। तो उसके बाद है पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड। डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना उनके अंदर एक इंडिविजुअल की फर्स्ट क्लास से लेकर ऑनवर्ड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता है। अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली फाउंड हो कि वो स्टूडेंट वीक है, तो ये उसकी क्या हो सकती है, इट मे बी साइकोलॉजिकल, सोशल एंड अदर इश्यूज। तो उसको साइकोलॉजिकल या सोशल या कोई भी अदर इश्यूज हो सकते हैं, तो ये चीज भी रिजल्टेंट हो सकती है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के प्रेडिक्टर और सर्कमस्टांसेस बताए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।